नमः सिद्धेभ्यः। पद्मसनातनसाध्यमरूपं चिन्तितकार्यमहासुखपूर्णं निर्मलभावसुपूजितदेवं तत्प्रणमामि सदा जिनपद्मं तत्प्रणमामि सदा जिनपद्मम्। जय बोली 1008 श्री महातिशयकारी पदम प्रभु भगवान की। जय बोली 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोली 1008 श्री महावीर भगवान की। विद्या वाचस्पति संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। मुनि श्री प्रशम सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, भगवान श्री 1008 आदिनाथ भगवान की चरण निश्रा में बैठकर और अंतिम शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में बैठकर हम उनकी वाणी का रसपान यहाँ कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान ने अपना सदुपदेश देकर हमारे जीवन को कृतार्थ ही नहीं किया, मात्र कृतार्थ ही नहीं किया, हमारे जीवन के उद्देश्य को बताया है। जो हमारा साध्य है, साध्य समझते हैं ना? बोलो बोलो। साध्य मीन्स लक्ष्य। तो तीर्थंकर भगवानों ने अपना कल्याण करते हुए एक एक बारीकी से आत्मा का भेद विज्ञान करते हुए आत्मा के कुटिल परिणामों को कैसे अपनी शुद्धात्मा से हटाया जाए, इस पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? भूल गए? भूल जाओ, भूलना ही चाहिए। जो जो संतों का भक्त होगा वो बुरी बातों को जरूर भूल जाएगा, और जो जो शैतान का भक्त होगा वो बुरी बातों को दिमाग में लेके बैठेगा। इसलिए ज्ञानियों, मेरा इतना सही कहना है कि भूलना सीख जाओ। संत जब दीक्षा लेते हैं, गुरु चरणों में निवेदन करते हैं, तो सब भूल जाया करते हैं। अब संत दीक्षा लेते हैं कि श्रावक दीक्षा लेते हैं? अरे ज्ञानियों, भैया प्रासो, कुंडलपुर में इतना बड़ा महोत्सव तू देख के आया। आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव अभी दीक्षा देने वाले नांदेड़ी मठ में, और कई सैकड़ों दीक्षा दे चुके हैं, और भी कई सारी दीक्षा देंगे। वो दिखने वाली दीक्षा है। ओ हो, क्या गहरा विषय है हितेश भाई। वो दिखने वाली दीक्षा है, लेकिन धन्य हो ये योगीश्वर मुनिराज, निर्ग्रंथ तपोधन, जो सामायिक में भी दीक्षा लेते हैं, प्रतिक्रमण में भी दीक्षा लेते हैं, हार करते समय भी दीक्षा लेते हैं, और हीरे आपस से चलते चलते भी दीक्षा का पालन करते हैं। और जो इनका भक्त होता है, जो गुरु भक्त होता है, वो किसी भी संकट और समस्या से नहीं डरता है। इसलिए भूलना सीख जाओ, बुरी बातों को भूलना सीख जाओ। संकल्प, नियम और जाप, बोलो एक साथ, जोर से बोलो रे महाराणा प्रताप। संकल्प ले लो कि मैं सुबह 4 बजे उठकर भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में स्मरण करूंगा। नियम ले लो कि रात्रि भोजन नहीं करूंगा, सप्ताह व्यसन का पालन, सप्ताह व्यसन का त्याग का पालन करूंगा, सप्ताह व्यसन नहीं करूंगा। और जाप कर लो नमोकार मंत्र की। मैं कहता हूं नियम से तुम्हारा कल्याण होगा। हर चीज में आपने डिमांड रख दी है, मैं सुबह उठूंगा तो मुझे शारीरिक फायदा होना चाहिए। अब आदमी प्रासु ये नहीं देखेगा
कि भाई तू सोया कितनी बजे था? मैं बोला सुबह उठता हूं पर नींद नहीं खुल पाती है। जो सुबह वही उठ पाएगा भैया जो रात्रि में जल्दी शयन करेगा, सोता नहीं है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो संतों की समान निद्रा लेता है। मैं सोऊंगा इसलिए कि सुबह जल्दी उठ के भगवान का अभिषेक करने जाऊंगा, गुरु के चरण वंदना करने जाऊंगा, क्षेत्रों की वंदना करने जाऊंगा। वो सोता नहीं है, वो सोने में भी भगवान की वंदना करता है। शयनोपवेशन करती, क्या बोला है? चारित्र भक्ति में आचार्य भगवंतों ने कितनी सुंदर बात लिखी, शयनोपवेशन करती। हे मुनिराज, आप निद्रा भी लेते हैं तो सोते नहीं हैं, जागते जागते सोते हैं। और ध्यान रखना, जिनको बुरे स्वप्न सताते हो, भूत वेताल उनके सपनों में आते हो, वो पहले तो दक्षिण दिशा में पैर करके सोना बंद कर देना, तो किसी के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। अब हम लोग दिशा का ज्ञान रखते नहीं है, दक्षिण दिशा में पैर कर लिए तो बुरे सपने तो नियम से आएंगे। ऐसी दिशा में सर रखो, ऐसी दिशा में पैर रखो कि तुम्हारे सपने में कोई व्यंतर पैर ना रखे। इसलिए संकल्प ले लो, चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, मैं गुरु मंत्र की जाप अवश्य करूंगा। मैं 4 महीने तो जीवन भर भले कुछ नियम नहीं पाल पाऊं, लेकिन 4 महीने भोगोपभोग परिमाण करूंगा। मेरे पास 2 गाड़ी है तो 1 गाड़ी का यूज करूंगा, क्योंकि इतने टायर चलते हैं, इतने जीव। अभी तुम देखते नहीं हो, जब रास्ते में जाते हैं तो 2 चिड़ियाएं उड़ती हुई जा रही थी, एक कार से टकराई, बेचारी एक घायल हो गई। एक का नसीब अच्छा था, जो महाराज जी और हम बिहार कर रहे थे नागपुर की ओर, मैंने सीधे पीछे से उठा के महाराज जी की अंजलि पे चिड़िया को रख दिया। अधमरी थी, खून टपक रहा था, लेकिन अतिशय देखो, वो बेचारी एक जो साथी चिड़िया थी वो दूर डगाल पर बैठकर देख रही थी कि अब मेरी मित्र चिड़िया का क्या होगा। लेकिन कहते ना, जिसकी होनहार होनहार, बोलो जोर से बोलो, होनहार अच्छी होती है उसका सब जीवन अच्छा होता है। तुम लोगों की होनहार अच्छी है कि तुम मेरे प्रवचन सुन रहे हो। मैं प्रवचन नहीं करता, प्रवचन देशनाकार तो हमारे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी है, बड़े महाराज साहब हैं। मैं तो तुमको एक छोटी सी तुमको मंत्र बताने आया हूं कि जीवन में संकट आए तो नमोकार के अलावा कहीं सीट टेकने मत जाना। वो चिड़िया का क्या हुआ मालूम प्रासु? जब महाराज जी की अंजलि पे चिड़िया को रखा और एक मुनिराज और थे, ये 2 मुनिराज उसको जब नमोकार मंत्र सुनाने लगे तो जाने कहां से उसमें प्राण ऊर्जा ऐसी आई, वो चिड़िया उड़ती हुई आसमान में गमन कर गई। ये होता है भक्ति का फल। तुमको हर जगह डिमांड चाहिए, महाराज जी जाप करूंगा तो काम होना चाहिए। ओ हो महाराज जी दर्शन करूंगा तो मेरे पास धन दौलत तो होना चाहिए। मैं भगवान के दर्शन करता हूं पर अभी तक भाई इतिहास मेरे पास विशेष कल्याण नहीं हो पाया। संसार में 2-3 कल्याण ही है बस, एक अच्छी वो मिल जाए, वही अरे गाड़ी, और थोड़ी सी दौलत मिल जाए और थोड़ा नाम मिल जाए, बस प्रासु भाई यही लगता है इंसान को, थोड़ा यही संसारी है। लेकिन साध्य को क्या लगता है? हर संत को अपने साध्य पर नजर रखते हैं, हर संत अपने साध्य पर नजर रखता है, हर संत हर साधु परमेष्ठी अपने मोक्ष पर नजर रखते हैं। बोले ये तुच्छ फल मुझे संसारी नहीं चाहिए, मुझे तो शिव फल चाहिए जिसका मैं अनंत काल तक भोग करता रहूं। होता है कि नहीं? तो बंधुओं, अपने जीवन को कृतार्थ मानिए, कृतज्ञता से भर दीजिए कि आज मेरा जीवन धन्य हुआ है कि मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 मुनिराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और वो भी ऐसे आचार्य भगवान जो 1.5 लाख किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण कर चुके हैं। परासु 65 मुनि दीक्षा, युवा मुनि दीक्षा प्रदाता आचार्य विशुद्ध सागर जी हमेशा जयवंत हों।
आज आचार्य श्री के उपसंगों की जगह जगह कलश स्थापना, मंगल स्थापनाएं हुई है। तुम्हारे राजस्थान में 3-4 स्थापनाएं हुई है। यहाँ राजस्थान में एक प्रथम सारथी का चातुर्मास नहीं हो रहा है। हमारे प्रथम सारथी आचार्य श्री के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज है, सबसे प्रथम नंबर के मुनिराज है। तो उनको ही, उनकी प्रेरणा से आज कोटा में, केकड़ी में और भी सिंगोली में और भी ऐसे अन्य अन्य स्थानों पर राजस्थान की धरा पर चातुर्मास संपन्न हो रहे हैं। इसलिए बंधुओं, संकल्प, नियम और जाप को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की